दोस्तों, एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। 4 साल के बाद पाकिस्तान के कई बड़े नेता भारत के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अचानक से पाकिस्तान ने उनके दौरे को कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान को लगा होगा कि भारत के द्वारा उसकी खिदमत की जाएगी, लेकिन भारत भी पाकिस्तान से अपने संबंधों को बढ़ाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा। उधर पाकिस्तान की ओर से किसी भी नेता का भारतीय दौरा आखिरी बार 2018 में हुआ था। उसके बाद से इन दोनों देशों के बीच दौरा तो दूर, दोनों देशों के नेता एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करना चाहते। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान भी बिन बुलाए अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दिया था, जहां पर उनका सामना भारतीय विदेश मंत्री से हुआ। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और कहा कि पाकिस्तान में लगातार आतंकवाद की खेती की जा रही है। हर साल पाकिस्तान में नए नए आतंकवादियों का जन्म हो रहा है, तो इसी को लेकर झल्लाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणी कर दी, जिसके बाद पूरे भारत में बिलावल भुट्टो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए गए। इस प्रदर्शन की वजह से उपजे तनाव के कारण पाकिस्तान की ओर से जमीयत उलमा इस्लाम के प्रमुख और पाकिस्तान के गठबंधन सरकार के नेता मौलाना फिजलुर रहमान ने भारत के प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया। दरअसल फिजलुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं मौजूदा पाकिस्तान की सरकार में इनका गठबंधन भी है। इसी के चलते इनके भारतीय दौरे को लेकर काफी अहमियत दी जा रही थी और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इस नेता के ऊपर टिकी थी। वहीं इस बात की पुष्टि नहीं थी कि उनके दौरे के वक्त किसी भारतीय नेता से मुलाकात होनी है या नहीं। आपको बता दें कि मौलाना फिजलुर रहमान की यात्रा उत्तर प्रदेश के दौरे को लेकर होने वाली थी। खबरों के मुताबिक ये 4 दिन के लिए भारत के उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक सभा में शामिल होने के लिए आने वाले थे। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को लेकर तनाव बरकरार है, लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान के मौलानाओं को भारत के धार्मिक सभा में उपस्थित होने पर रोक नहीं लगाता। लेकिन उधर पाकिस्तान पीओके में रह रहे लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। दरअसल आज भी पीओके के मुस्लिम धर्म के लोग अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं। अभी बीते एक दिन पहले ही पीओके के अंदर वहां के नागरिकों का पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें पीओके में रह रहे मुसलमानों का कहना है कि अगर उस दिन जब पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपनी कबाइलियों को चढ़ाई करने के लिए भेजा था, तब अगर भारत की सेना नहीं आती तो आज पूरे कश्मीर का नामो निशान मिट गया होता। वहीं आज पूरी रियासत पर पाकिस्तान का कब्जा होता और आज पीओके का मुसलमान बिना किसी पहचान के पाकिस्तान का हिस्सा बना होता। इतना ही नहीं, पीओके के लोगों के द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान अपना मुस्लिम भाईचारा अपने पास रखे, हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल भारत में शामिल होना चाहते हैं। वहीं पीओके में आतंकी खेती करने वाला पाकिस्तान अब इतना डर गया है कि पीओके में रह रहे लोगों के घरों को बुलडोजर से उजाड़ने की शुरुआत कर दिया है, ताकि उनको डराकर धमकाकर उनकी आवाजों को दबाया जा सके। लेकिन आजादी के लिए अब जो पीओके में आवाजें गूंजनी शुरू हुई है, ये पाकिस्तान को आखिरी संकेत है कि अब पीओके के लोग उसके जुल्म को और बर्दाश्त नहीं करने वाले। उधर पाकिस्तान को उसके पाकिस्तान स्टेट बैंक ने भी धमकी दी है कि जो कि अब पाकिस्तान को युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि भूखे मर रहे लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच जिन क्षेत्रों में तनाव बने हुए हैं वह काफी हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में मौजूद है और इन इलाकों में फाइटर हेलीकॉप्टर की काफी अहम भूमिका होती है। फाइटर जेट की तुलना में हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस भी कम आती है, तो भारत की कोशिश है कि फाइटर जेट के साथ साथ हेलीकॉप्टर को भी युद्ध के लिए तैयार किया जाए, ताकि कभी जरूरत पड़े तो भारत के पास फाइटर जेट के अलावा हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन मौजूद हो। तो अब इसी की कड़ी में भारतीय हेलीकॉप्टर को और खतरनाक बनाने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास दोनों ने मिलकर एक 80 mm की अनगाइडेड रॉकेट का निर्माण करने जा रहे हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मद्रास के बीच इसका विकास करने को लेकर पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया गया है और अब 80 mm की अनगाइडेड रॉकेट के निर्माण पर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। वहीं पर इसका उपयोग भारत की हल्के फाइटर हेलीकॉप्टर में किया जाने वाला है, जिसके जरिए से जमीन पर किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए तैयार किया जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द भारतीय सेना को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हथियारों पर शिफ्ट किया जाए, ताकि विदेशों से एक्सपोर्ट होने वाले डिफेंस वेपन पर निर्भरता को कम किया जा सके। भारत जैसे देश के लिए अपने खुद के बनाए गए हथियारों का उपयोग करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि उसका एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन है, जिसमें से पहला चीन है तो दूसरा पाकिस्तान है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।